जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी बाधा। ज्यादा मोटापा खुद अपने आप को अनेक रोगों का आमंत्रण देना। किसी के लिए रोकने पर भी नहीं रुकता, होता है, सहज होता है, लेकिन अगर वह है, हो रहा है, तो वह हमारे लिए बाधा पहुंचाने वाला है, ये हमें तो मान के चलना ही पड़ेगा। मोटे शरीर में, स्थूल शरीर में रोग ज्यादा पनपते हैं और रोग फिर कंट्रोल से भी बाहर होते हैं अगर रोग ज्यादा हो जाते हैं तो, क्योंकि मोटापा अपने आप में कई तरह की बीमारियां लाने के लिए कारण बन जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पेट का और हार्ट का एक कॉम्बिनेशन बना रहता है। ये बॉडी का कोई भी पार्ट अलग अलग तो है नहीं है, सबके अपने आप में कांटेक्ट हैं। जैसा वहां पर असर पड़ेगा तो आपके उधर हार्ट पर भी असर पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उस पर भी असर पड़ेगा, आपके लिए अनेक तरह के खतरे मंडराएंगे। हम अगर भगवान तीर्थंकर के द्वारा बताए हुए विज्ञान को देखें तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। आज का विज्ञान भी इन पद्धतियों को अपना रहा है और इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से आज कहा जा रहा है अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपको फास्टिंग करनी चाहिए। साइंस ने एक नया नाम निकाला है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या मतलब है? 7 दिन होते हैं सप्ताह के, 7/2। सप्ताह के 7 दिनों में 5 दिन तो आप अच्छे ढंग से खाओ, 2 दिन उपवास रखो। बैलेंस बनाए रखना है तो समझो, करो। 5/2 भी फॉर्मूला बन जाता है। अगर 2 दिन नहीं बनता है, 1 दिन बनाओ। 6/1 इस फॉर्मूले पर आओ। अब ये फॉर्मूला बनकर के सामने आ रहे हैं, जो बड़े बड़े डाइटिशियन हैं, बड़े बड़े फिजिशियन हैं, वो ये फॉर्मूले निकाल रहे हैं। जैन साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये फॉर्मूले ऑलरेडी बने हुए हैं। अष्टमी आती है 8 दिन में, फिर चतुर्दशी आती है 7 दिन बाद, है ना? तो अपने आप 15 दिन के अंदर आपको अष्टमी मिल रही है, चतुर्दशी मिल रही है, अपने आप आपके लिए 7/1, 7/2 जो भी आपको करना हो वो आपके पास में है। 7 दिन में, 8 दिन में 1 दिन क्या करना? उपवास रखना। इससे क्या होगा? इससे जो कैलोरी एक्स्ट्रा बनती हैं बॉडी के अंदर, वह कैलोरी जो इकट्ठी होकर के वेट बढ़ाती हैं, उनको थोड़ा सा कम होने का मौका मिलेगा। नहीं तो क्या होगा? रोजाना आप एक जैसा खाएंगे, एक जैसी आपकी कैलोरी बढ़ती जाएंगी और फिर आप कहोगे कि हम तो क्या करें महाराज, कंट्रोल होता ही नहीं है। ये कंट्रोल करना जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने वेट के लिए कॉन्शियस होना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको अच्छे ढंग से स्वस्थ रह करके जीना है, लंबी उम्र तक, पूरी उम्र तक जीना है, तो ये वेट मैनेजमेंट सिखाया जाता है। दुनिया के मैनेजमेंट तो सीख लिया आपने, ये वेट मैनेजमेंट सीखो। अपने वेट को अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपके लिए अनेक तरह की डिजीज सामने आएंगी और उसके माध्यम से आपके लिए अकाल में मरण हो सकता है, अनेक तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है हमारे अपना जो भोजन का लेने का जो सिस्टम है, उसमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और ये सब जैन साइंस के अनुसार बिल्कुल साइंटिफिक है। अष्टमी आती है, चतुर्दशी आती है, 15 दिन में आप 2 बार, 8 दिन में 1 बार आप जो है अगर अपने लिए भोजन में कंट्रोल करें तो बहुत कुछ आप अपने आप को संभाल सकते हैं।
उपवास करने के लिए इसीलिए कहा जाता है। अगर आपसे उपवास नहीं बनता है तो हल्का लें, जलीय पदार्थ ज्यादा लें, भोजन कम लें। ऐसा भी करके आप जो है उस एक दिन थोड़ा सा ठोस भोजन ना लें, ठोस भोजन कम करें, दूसरा पानी वाला भोजन ज्यादा ले लें, हल्का भोजन ज्यादा ले लें। उसके माध्यम से भी आप अपने लिए कर सकते हैं और यही अगर आप करेंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा। 8 दिन में एक बार, फिर अगली चतुर्दशी आएगी, फिर 6 दिन बाद, 7 दिन बाद वो आ जाती है, फिर अगले सप्ताह में एक बार। इस तरह से अगर आपका सिस्टम बना रहता है तो आपकी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ये बनी रहेगी। और इस फास्टिंग के लिए आज बड़े बड़े डाइटिशियन सजेस्ट कर रहे हैं। आपका वेट अगर आपकी एज के अनुसार ज्यादा बढ़ रहा है तो आप उसे इस तरह से कंट्रोल करें। अब बताओ, जैन साइंस के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा का कितना बड़ा फॉर्मूला हमारे जैन आचार्यों ने अनादिकाल से हमें दे रखा है। अष्टमी चतुर्दशी पर्व के रूप में दे रखे हैं। और पर्व के दिनों में क्या, तो इसी तरह से उपवास करो। उपवास नहीं कर सकते, एकासन करो। 24 घंटे में आपका खाने का टाइम केवल दिन में एक बार हो। दिन में केवल एक बार आपके लिए भोजन करने का टाइम हो और बाकी के घंटे 24 घंटे आप बिल्कुल फास्ट के साथ गुजारो। यह भी आपके लिए एकासन के रूप में कहा जाता है। दुनिया के लोग इसको भी फास्ट मानते हैं। एक बार भोजन कर लेते हैं, दिन भर अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई दिन भर मैं कुछ नहीं खा रहा हूं तो दिन भर मेरा उपवास है। चलो मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं दिन भर उपवास है आपका। क्यों मान लेते हैं? आचार्यों ने यह भी कहा है, एक जगह कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में लिखा है कि अगर आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, पद्म पुराण आदि में भी आता है, अगर आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो 24 घंटे में 12 घंटे आपके उपवास से गुजर गए। लो, हमारे आचार्यों ने भी कहा है, नहीं समझे? 12 घंटे आपके खाने के, 12 घंटे आपके उपवास के। अब इसी उपवास के घंटों को अगर आप बढ़ा लो तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, आपके लिए फायदा मिलेगा। कैसे बढ़ा लो? 24 घंटे का दिन रात होता है तो ठंड के दिन हैं, ये दिन वैसे भी छोटे होते हैं। दिन दिन के टाइम में आप मान लो सुबह 6 बजे से उठते हो और शाम के 6 बजे तक तो कितना, 12 घंटे हुए। समझ आ रहा है? अब इन 12 घंटों में भी आप कुछ अगर रिड्यूस कर लो, हम 12 घंटे में भी और 4 घंटे कम कर लेते हैं, केवल 8 घंटे खाने के रखते हैं, 4 घंटे और अपना व्रत बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 12 घंटे रात्रि के और 4 घंटे दिन के और आप कम कर लो तो क्या हो जाएगा? 16 घंटे आपकी फास्टिंग हो गई। समझ आ रहा है? 8 घंटे आपको खाने पीने के लिए हैं। उस 8 घंटे में अगर आप जो भी भोजन पानी करना चाहें बस उस 8 घंटे के अंतर करें, अपना टाइम बना लें। हम सुबह 9 बजे से पहले या 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे। समझ आ रहा है? 2 घंटे उधर कम हो गए, इधर आपको शाम के या बीच के मध्याह्न के 2 घंटे कम होने को मिल जाएं तो 2 घंटे उधर कम कर लो। जब आप खा चुके हो, खाने के बाद 2 घंटे का रेस्ट तो मिल सकता है ना, बस फास्टिंग के घंटे बढ़ा लो, चलो कोई बात नहीं। हमारे लिए भी ये प्रमाण है हमारे पास में आचार्यों का, जब वो रात्रि के 12 घंटे गिन सकते हैं तो हम भी आपको और भी दिन के घंटे गिना सकते हैं। चलो इसी तरीका का एक प्रोसेस करना शुरू करो। हम कितने घंटे उपवास रखते हैं? हर डे के उपवास में आपके लिए अपने घंटे खुद मैनेज करना है। 24 घंटे में हम कितने घंटे उपवास रख सकते हैं? 12 घंटे से ज्यादा की बात करना है। इससे भी आपका एक सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम बढ़ेगा आपका। समझ आ रहा है? आप केवल भोजन का टाइम छोड़ करके आप बाकी का टाइम किस में गिनो? उपवास में गिनो।
अगर आपने सुबह भोजन कर लिया, दिन भर कुछ नहीं खाया, शाम को फिर ले लिया, बस आपने केवल 2 घंटे भोजन में लगाए, बाकी का 22 घंटे आपका उपवास है। चलो मैं एक नई मेथड आपको बता रहा हूं, करना तो शुरू करो। आज के बच्चों के लिए उन्हीं की साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं। तो ये आपके लिए कहलाएगा, ये रेशियो जितना अच्छा बढ़ेगा उतना आपके लिए अपने आप सेल्फ कंट्रोल होगा, आपकी बॉडी मैनेज रहेगी और इससे भी भूख अच्छी लगेगी, समय पर लगेगी और आपका वेट कंट्रोल रहेगा। और जीने के लिए हमें अगर इसी तरह से जो हमें जैन आचार्यों ने पद्धतियां बताई हैं, इन पद्धतियों पर चलेंगे तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा। आपके लिए दिन के 24 घंटे में आप अपने मन में इससे कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि देखो 24 घंटे में हम 22 घंटे उपवास रखते हैं, केवल 2 घंटे खाते हैं। इतना भी अगर आप कॉन्फिडेंस ले आओ, इतना भी आपके अंदर अगर संयम आ जाए तो कहूंगा मैं, हां बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। यह काम हर कोई कर सकता है। बच्चों को एक तरह का, इस तरह का एक कंपटीशन बन जाना चाहिए, हमें दिन भर नहीं खाना और इसके लिए 24 आवर्स का जो एक डे होता है उसमें अपने को रेशियो बनाना है। 22/2, 16/8, 20/4, माने 20 घंटे फास्टिंग के, 4 घंटे भोजन के, 22 घंटे फास्टिंग के, 2 घंटे भोजन के, 23 घंटे फास्टिंग के, 1 घंटा भोजन का। तब तो फिर वो आप मुनि बत हो ही गए फिर तो वो आपके लिए पूरा एक आसन हो ही गया। तो ये भी आप अगर करना सीख लें और इस तरह से भी अगर आप करने लगें और इस तरह का अगर एक कोई थोड़ा सा कैंपेन चलने लग जाए कि भाई आप इसमें कितना अपने लिए योगदान दे रहे हैं, क्या आपकी मेंटलिटी बन रही है, ये अगर बच्चों के साथ कराया जाए, बड़ों के साथ कराया जाए, अलग अलग एज ग्रुप के साथ कराया जाए तो इसके अच्छे फायदे सामने आ सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने एक स्टैंडर्ड को बनाने के लिए सब कुछ कर सकता है, किसी कंपटीशन के तहत वो सब कुछ कर सकता है। और इस तरह से जब व्यक्ति करने लगेगा तो उसके अंदर अपने आप संयम भी आने लगेगा, स्वास्थ्य भी आने लगेगा। ये दोनों चीजें उसे मिलने लगेंगी और आचार्यों ने यही कहा है, संयम के साथ ही स्वास्थ्य बनता है। हेल्थ विथ सेल्फ कंट्रोल। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा तो हेल्थ आपकी बनेगी और इसी वजह से फिर आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। ये पद्धतियां जो आचार्यों ने दी हैं उन्हें अपनाना चाहिए और इस तरह से हम साप्ताहिक पद्धति को भी अपना सकते हैं, 7/1, 7/2, या हर दिन की अपनी पद्धति को अपना सकते हैं, 22/2, 21/3, 23/1, जैसा भी आपको बने वो कर सकते हो आप, 16/8। कुछ तो अपने अंदर ये संयम का भाव आए और अपने लिए ये भाव आए कि हाँ हम इतनी देर तक कुछ नहीं खा रहे हैं। सोने की बात तो नहीं खा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जागते हुए भी तो हम बहुत देर तक नहीं खाते हैं। लेकिन अगर उसको हम अपने संकल्प में ले लेते हैं तो आचार्य कहते हैं आप संयमी की श्रेणी में आ जाते हैं।